अगर आप क्लास 9 में हैं और सोच रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्वेश्चन कहाँ से लाऊं, तो आपको फिक्र करने का कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रांसीसी क्रांति का मेन क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यू और दोनों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। परीक्षा में उपयोगी मेन प्रश्न यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो सबसे पहला प्रश्न है यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि लुई 16वां कब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक लिखा हुआ है, कब हुआ राजगद्दी पर आसीन हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा 1774 में। कब आसीन हुआ यानी कि कब बैठा था लुई 16वां जो था फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 में बैठा। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा मिस्टेक हो सकता है तो उसको आपको दोहराना नहीं है, आपको ध्यान दे के चलना है। कब बैठा 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुई 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा तो तब उनकी उम्र क्या थी। जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसकी साल कितनी हो रही थी यानी कि उम्र कितनी हो रही थी। तो फ्रांस की क्रांति पर जब वो बैठा, लुई 16वां जब फ्रांस की क्रांति के समय राजगद्दी पर बैठा तो उस समय उसकी उम्र 20 साल हो रही थी। कितनी उम्र हो रही थी, उसकी उम्र हो रही थी 20 वर्ष यानी कि 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुई 16वां जब की राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने का क्या कारण था। उस टाइम जब वो राजगद्दी पर बैठा तो वहाँ का वित्तीय यानी कि पैसों वैसों में कमी क्यों थी, मेन रीजन वहाँ का क्या था कि वहाँ पे पैसों की कमी थी। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखते हैं फिर से क्वेश्चंस को लाने का। ये जो उसका क्या क्या रीज़न था कि वहाँ पे वित्त यानी कि जो पैसों के मामले में वहाँ क्या हुआ था कि वहाँ का जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो वहाँ लुई 16वां जब राजगद्दी पर आसीन हुआ तो उस समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने का प्रमुख कारण थे लंबे समय से युद्ध चलना, लंबे समय से लड़ाई करना। मेन रीज़न थी कि अगर आप लड़ाई करते हैं, अगर आप क्या करते हैं लड़ाई करते हैं तो फायदा किसी का नहीं होने वाला है, दोनों का क्या होगा, नुकसान ही होगा, नुकसान ही नुकसान। तो इसी कारण से वहाँ क्या हुआ कि उसका अर्थव्यवस्था यानी कि उसकी वहाँ अर्थव्यवस्था चरमरा गई, काफ़ी दिक्कत हो गई थी। यहाँ पे फ्रांस में क्या हुआ, काफ़ी दिक्कत हो गया था। नेक्स्ट था कि लिब्रे क्या है। ये आपके बहुत ही मेन क्वेश्चन है, बहुत ही लिब्रे क्या है, इसे कब समाप्त कर दिया गया और इसे कब समाप्त कर दिया गया। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं लिब्रे क्या है। तो लिब्रे जो था ये फ्रांस की मुद्रा थी। क्या थी, फ्रांस की मुद्रा नहीं, सॉरी मुर्दा नहीं, मुद्रा क्या थी, फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया, 1794 में क्या किया, इसको समाप्त कर दिया गया। किसे, फ्रांस की मुद्रा जो कि क्या थी, लिब्रे। लिब्रे फ्रांस की क्या थी, मुद्रा। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है कि फ्रांस को कब गणतंत्र यानी कि घोषित कर दिया गया। फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित कर दिया। तो आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि फ्रांस को 21 सितंबर 1792 को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक में सरकार के अंदर सत्ता विभाजन की बात कही गई है। कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें सरकार के अंदर सत्ता की विभाजन की बात कही गई है। ये आपके किताब में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में सरकार के अंदर सत्ता के विभाजन की बात कही गई। किस पुस्तक में सरकार के अंदर सत्ता के विभाजन की बात कही गई है। तो वो थी 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने तो सॉरी इसका प्रश्न गलत दिया हुआ है किस पुस्तक में, तो वो उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है या फिर मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस का अगर आप ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दें तो लिखा है कि 18वीं सदी में कब, 18वीं सदी में कब, 18वीं सदी में
किस टाइम 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट्स में बटा हुआ। तो ये भी आप पहले अगर मेरा वीडियो देख चुके हैं तो आप जान चुके हैं कि 3 टेस्ट में बटा हुआ था। कितने टेस्ट में? 3 टेस्ट में बटा हुआ था। पहले जो था वो 3 टेस्ट में बटा हुआ था। तो वो कौन कौन से टेस्ट थे तो चलिए जानते हैं। 8वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को 3 टेस्ट में बटा हुआ था। वो था प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तीसरा टेस्ट। ठीक, कितने टेस्ट? 3 टेस्ट में बटा हुआ था। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी समाज के कौन से टेस्ट के लोग कर अदा करते थे। ये भी आपके मेन पॉइंट है, अगर आप ध्यान दे तो, वरना ये तो आसान क्वेश्चन है। फ्रांसीसी समाज के कौन से टेस्ट के लोग टैक्स यानी कि कर अदा करते थे, इस वर्ग के में कौन कौन से लोग आते थे, तो वो आपको जानना होगा। तो ये है आपके आंसर कि फ्रांसीसी समाज के तीसरे टेस्ट यानी कि तीसरे टेस्ट के लोग कर अदा करते थे। और इस वर्ग में व्यवसायी वर्ग, किसान एवं मजदूर वर्ग के लोग आते थे। जो गरीब परिवार से होते थे, समझ में आया, वो है वही वर्ग क्या करते थे, टैक्स अदा करते थे। सरकार भी क्या जलील करती है यार। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइड और टाइल में क्या अंतर है। ये भी एक मेन पॉइंट है कि टाइड और टाइल में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइड एंड टाइड। सॉरी, ये हम बोलते बोलते फिसल गया। तो फ्रांस में जो धार्मिक कर था उसको टाइद कहा जाता था। देखिए, धार्मिक कर को टाइद और प्रत्यक्ष कर को टाइल कहा जाता था। इसको आपको याद रखना है। एक होता है टाइद और एक होता है टाइल। एक में लास्ट में द लगा हुआ है और एक में लास्ट में लॉ लगा हुआ है। तो आपको इसको याद रखना है कि किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो जो सीधे तरीका से लिया जाता था उसको टाइल, हम लोग बोलते हैं ना कि टाई हो गया, तो सीधे तरह से टाई हो गया है, उसको टाइल। और टाइल जो होता है वो धार्मिक करता है। इसको आपको कुछ ट्रिक बना के याद रख लेना है। अगर आप बोलेंगे तो हम भी उसका ट्रिक बना दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुई 16वां की कर बढ़ाने का क्या कारण था। लुई 16वां जब कब आसीन हुआ? 1700। लुई 16वां कब आसीन हुआ? 1774 को राजगद्दी पर बैठा। कहाँ का? फ्रांस का। फ्रांस का राजगद्दी पर कब बैठा? 1774 में। तो उसका कर जो बढ़ाया तो उसका क्या कारण था, तो उसको आप पॉइंट में लिख सकते हैं। देखिए, लुई 16वां के कर बढ़ाने का, लुई 16वां के कर बढ़ाने का निम्न कारण था। क्या क्या कारण था? कि जनसंख्या में वृद्धि वहाँ हुई थी। देखिए, जनसंख्या तो हर एक जगह की विस्फोट की तरह बढ़ती जा रही। दूसरा कि सरकार क्या हुआ, फ्रांसीसी सरकार कर्ज के बोझ पर दब गई थी। दूसरा था कि वित्तीय संसाधन में कमी आ गई थी। राजकोष में धन समाप्त हो गया था। ये आपके मेन पॉइंट्स है। आप चाहे तो इसको याद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट और एक है कि बार बार युद्ध हो रही थी। युद्ध की मार यानी कि युद्ध से बार बार हार रहा था कौन? फ्रांस। इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटेस्ट जनरल क्या है। ये भी एक मेन क्वेश्चन है भाई। हाँ, क्योंकि मैं लाया हूँ तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपके लिए लाया हूँ, ऐसे तो लाऊंगा नहीं। नेक्स्ट, अटेस्ट जनरल क्या था। यहाँ जनरल लिख दिया है, जनरल होता है। अटेस्ट जनरल क्या है, यह क्या क्या कार्य करता है। तो अटेस्ट जनरल क्या है, यह क्या क्या कार्य करता है, ये आपका है क्वेश्चन। और इसका आंसर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखते हैं कि अटेस्ट जनरल क्या। अटेस्ट जनरल एक सरकारी संस्था थी। देखिए, अटेस्ट जनरल थी वो एक सरकारी संस्था था। नए कर की मंजूरी के लिए अटेस्ट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। देखिए, अगर आपको नया कर यानी कि टैक्स लगाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, अटेस्ट को बुलाया जाता था थी। और यह नया प्रस्ताव और क्या करता था कि और यह नया प्रस्तावों को अनुमोदन का कार्य करती थी। नया प्रस्ताव को बैठाने का, लगाने का कार्य करती थी कौन? अटेस्ट जनरल। कौन करती थी? अटेस्ट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन कब, ये भी आपका मेन पॉइंट है कि सन 1791 फ्रांसीसी संविधान के कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया गया। 1791 के बाद जो फ्रांसीसी संविधान में कानून बनाने का अधिकार था उसको किसको सौंप दिया गया, तो सौंप दिया गया था नेशनल असेंबली को। किसको? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। क्या सौंप दिया गया कि आप संविधान जो बनाएंगे, कानून उसको बनाएंगे। 1791 के बाद कौन? नेशनल असेंबली। किसको? नेशनल असेंबली को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट
ये एक पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो था रूसो। कौन था? रूसो। रूसो था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे रूसो। रूसो 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 वो वाला रूसो नहीं, उसका नाम था, ये एक वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, जिसे हम लोग रूसो बोलते हैं। तो ये उन्होंने एक पुस्तक लिखा था। कौन सी पुस्तक? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उस पुस्तक के लेखक कौन थे? आप जानते ही होंगे कौन थे? रूसो। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि लुई 16 की मृत्यु कैसे हुई? किसकी मृत्यु? लुई 16वां, जो 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था, उसकी मौत कैसे हुई? कब हुई थी उसकी मौत? 20 साल बाद हुई थी। तो 20 साल बाद यानी कि 1794 को। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई? तो न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई 21 जनवरी 1973। सॉरी ये मिस्टेक लिखा हुआ ही यहाँ पे 1794 होगा। 1794 को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। किसको? लुई 16वां को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के इतिहास में किस समय को आतंक का युग कहा जाता है? देखिए ये आपका ब्लैंक है, इसको आपको भरना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या करें? कमेंट में लिखिए जानते हैं तो, और नहीं जानते तो हम आपको बताने आए हैं। तो देखिए फ्रांस के इतिहास में किस समय को आतंक का युग कहा जाता है? 1793 से 1794 के काल को, 1793 से 1793 से 1794 के काल को आतंक का युग कहा जाता है। जिस समय शासन कर रहा था कौन? रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार दिया गया था? तो चलिए देखते हैं। तो फ्रांस में नेशनल असेंबली क्या चीज़ फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार कुछ लोगों को ही प्राप्त था। नेशनल असेंबली चुनने का अधिकार जो था वो कुछ ही लोगों को प्राप्त था। लोग 2/3 कर चुका थे, जिसमें से 2/3 कर चुका। जो सक्रिय नागरिक थे वो क्या थे? सक्रिय नागरिक थे, उन्हें ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। महिलाएं मतदान नहीं कर सकती। उस टाइम क्या था? महिलाएं भी मतदान नहीं कर सकती थी। तो नेक्स्ट के क्वेश्चंस को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप और भी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमको और भी चाहिए। बाय। आपको से पढ़ के मज़ा आता है तो थैंक यू।